आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम ब्लैंक वर्कबुक लेते हैं। उसके बाद मैं एक किसी सेल में कोई फॉर्मेट्स दे देता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ एक फ़ॉन्ट बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट का कलर, फ़ॉन्ट को बोल्ड कर दिया और एरियल ब्लैक यहाँ पर इसका स्टाइल ले लिया और इसे बॉर्डर भी ले लेते हैं और बॉर्डर्स में आपको टाइप करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि यही फॉर्मेट मेरी इस जगह से उठकर यहाँ पर पेस्ट हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, यहाँ से इसको फॉर्मेट पेंटर से कॉपी करना होता है और देन दूसरी जगह पर इसको पेस्ट करना होता है। तब आप इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं होती है, लेकिन आज मैं आपको इसकी शॉर्टकट की बनानी सिखाऊंगा कि हम फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की किस तरीके से बना सकते हैं। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ एक लाइन याद करनी है आपको। तो उसके लिए हम कीबोर्ड से Alt+F11 की प्रेस करेंगे, जिससे कि हम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन की स्क्रीन पर आ जाएंगे, यानी VBA। इसमें आपको इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट में जाने के बाद आप मॉड्यूल लेंगे और मॉड्यूल पर आप डबल क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करके व्यू कोड में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है अपना सब्जेक्ट, जैसे सब और फॉर्मेट पेंटर, एंटर। इसके बाद आप देखेंगे अपने आप ही ब्रैकेट ओपन क्लोज हो जाएंगे और लिखा हुआ आएगा एंड सब्जेक्ट। तो आपको सब्जेक्ट और एंड सब्जेक्ट के बीच में एक लाइन टाइप करनी है और वो लाइन बहुत ही सिंपल है। आपको टाइप करना है सिलेक्शन डॉट पेस्ट स्पेशल स्पेस पेस्ट कॉलन इक्वल्स टू एक्सेल पेस्ट फॉर्मेट्स एंड देन ओके प्रेस करना है। इसके बाद हम इसको क्लोज़ करेंगे और क्लोज़ करने के बाद देन हम व्यू टैब में जाएंगे। व्यू टैब में जाकर हम मैक्रोज़ में जाएंगे, व्यू मैक्रोज़, और फॉर्मेट पेंटर जो हमने सब्जेक्ट बनाया था उसे सिलेक्ट करके ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की डिफ़ाइन करेंगे। जैसे मैं शिफ्ट के साथ V प्रेस किया तो यहाँ पर लिखा हुआ है Ctrl+Shift+V एंड देन ओके प्रेस करेंगे और इसे क्लोज़ कर देंगे। इसके बाद हम अपनी जो भी हमने एरिया यानी जहाँ की फॉर्मेट को कॉपी करना है उसे सिंपल Ctrl+C से आपको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद अपना एरिया सेलेक्ट करना है और Ctrl+V पेस्ट करने के बदले हम Ctrl+Shift+V जो कि हमने शॉर्टकट की प्रेस बनाई है वो प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी फॉर्मेट कॉपी हो गई है। ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ से आपको कॉपी करनी है फॉर्मेट वो एरिया आपका कॉपी में होना चाहिए। मतलब उस देखिए उसमें मार्क क्यों बना हुआ है, यानी वो अभी क्या है, सिलेक्शन बना हुआ है यानी कॉपी है। उसके बाद जहाँ पे हमें पेस्ट करना है वो एरिया सेलेक्ट करके अपनी शॉर्टकट की Ctrl+Shift+V प्रेस कर सकते हैं। कोई नई शीट अगर हम लेते हैं वहाँ सिलेक्शन बनाते हैं तो वहाँ पर भी आप ये शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। कोई नई फ़ाइल अगर Ctrl+N हम करके कोई नई फ़ाइल ले लेते हैं, जैसे आप देख सकते हैं बुक 3 आ गई है और यहाँ पर भी हम कोई एरिया सेलेक्ट करते हैं और Ctrl+Shift+V प्रेस करेंगे तो वही फॉर्मेट आ जाएगी। बस आपकी जो सोर्स है यानी जहाँ से आपको कॉपी करना है फॉर्मेट वो आपका सिलेक्ट होना चाहिए और उसमें आपका सिलेक्शन जो है वो कॉपी हुआ होना चाहिए। अब एक कंडीशन आती है कि सर मैं चाहता हूँ कि ये फ़ाइल जब मैं क्लोज़ कर दूँ और कोई दूसरी फ़ाइल ओपन करूँ, जैसे अभी तो हमने फ़ाइल्स को ओपन कर रखा है दोनों को, इस वजह से ये शॉर्टकट की काम कर रही है। कई बार ऐसा होता है कि मुझे ये फ़ाइल क्लोज़ कर देनी है और नई फ़ाइल लेनी है न्यू, 1-2 दिन के बाद या अगले दिन कभी एक्सेल क्लोज़ करने के बाद, तो नई फ़ाइल में शॉर्टकट की कैसे काम करेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आपकी फ़ाइल है जिसमें आपने ये सारा काम किया है, ठीक है, जिसमें भी आपने VBA कोडिंग बताई है, इस फाइल में आपको क्या करना है, कोई डाटा नहीं रखना अपना। इसको मैं शीट को डिलीट कर देता हूँ और दूसरी जो शीट है शीट 1 इसे रहने देता हूँ और इसमें जो भी काम आपने किया है आप इसे सिंपली सारा काम को हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है इस काम की हमें। तो मैं इसको होम में जाके क्लियर ऑल कर देता हूँ। इसके बाद आपको Ctrl+S प्रेस करना है इस पर सेव करने के लिए। और इसको सेव कहाँ करें हम, तो इसको सेव करने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी एक लोकेशन लीजिएगा। इसके बाद आपको सेव एज़ टाइप सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सेव एज़ टाइप में आप लेंगे एक्सेल एड-इन्स। जैसे ही आप एड-इन्स सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक इसकी लोकेशन डिफ़ाइन हो जाएगी। तो आपको लोकेशन डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है,
आप सिर्फ सेव एज़ टाइप ले लेंगे एक्सेल एडिंस, इसमें आप अपना यहाँ पर एक टाइप कर देंगे नेम फाइल का। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया शॉर्टकट फॉर पेस्ट फॉर्मेट्स और इसे मैंने कर दिया सेव। इसके बाद आपको फाइल्स में जाना है और फाइल्स में जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शंस में जाएंगे, एक ऑप्शन है आपका ऑप्शंस, इसमें एडिंस में जाएंगे। एडिंस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें मैनेज लिखा होगा, सबसे नीचे की साइड देखेंगे मैनेज, यहाँ पर हम करेंगे गो, एक्सेल एडिंस में गो कर देंगे और यहाँ आपको अपनी फ़ाइल देखनी है जो हमने फ़ाइल बनाई है। तो शॉर्टकट फॉर पेस्ट फॉर्मेट्स इस पर आप टिक करेंगे और इसको कर देंगे ओके। इसके बाद हम एक्सेल को क्लोज़ कर देते हैं। वांट टू सेव योर चेंजेस टू बुक टू में कोई चेंजेस सेव करना चाहते हैं, डोंट सेव, इसको भी हम क्लोज़ कर देते हैं, डोंट सेव। इसके बाद अब हमने एक्सेल की सारी फाइल्स क्लोज़ कर दी। आप टास्क बार में देख सकते हैं Windows+R करके हम एक्सेल दोबारा से रन करवाते हैं और यहाँ एक नई फ़ाइल लेते हैं। नई फ़ाइल लेने के बाद आप यहाँ पर किसी भी एक्सेल में कोई भी फॉर्मेट्स दे सकते हैं, जो भी आप फॉर्मेट देना चाहें। जैसे इस बार मैं कोई दूसरी फॉर्मेट ले लेता हूँ, इस पर मैंने फ़ॉन्ट का कलर ग्रीन दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसमें भी एरियल नहीं, इस बार दूसरा कलर कोई स्टाइल लेते हैं। थोड़ा सा फ़ॉन्ट का टाइप, इसका फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा दिया मैंने। यहाँ से सेल को करते हैं कॉपी और किसी भी लोकेशन पर मैं इसे कर देता हूँ Ctrl+Shift+V पेस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी फॉर्मेट आ गई है। अब इसको कुछ टाइप करके देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फॉर्मेट काम कर रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल ATQ क्लासेस को सब्सक्राइब करें और यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारा ईमेल एड्रेस जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस पर मेल करके भी हमें बता सकते हैं।